जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक प्रश्न जो है समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न 1988 में पूछा गया यह क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय में। यह क्वेश्चन नंबर पेपर 2 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। इसमें 4 प्रश्न हैं ए, बी एंड सी, डी। इन 4 प्रश्नों के अंतर्गत हमें जो है एक प्रकार से कह सकते हो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स ईच। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत लिखने हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए हम पढ़ते हैं। इंडिया कंसर्न ऑन डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। देखो, भारत हमेशा जो है किसी भी राष्ट्र पे मुख्यतः मिलिट्रीली जो है हमने किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किए। भारत से हमेशा शांति दूत गए हैं और हमेशा भारत इतना संपन्नशाली था कि किसी भी अन्य राष्ट्रों को लूटने और खसोटने की कभी नौबत ही नहीं आई। भारत भूमि इतनी समृद्ध थी, ऐसे ही से सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो आप देखोगे तो भारत हमेशा, जैसे अफगानिस्तान की जो क्राइसिस थी और कभी जो है रसिया उसमें इंटरवेन किया, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है अभी जैसे छोड़ के गया, तो कभी भी भारत ने मिलिट्री वहाँ नहीं भेजा। लेकिन हाँ, एक पड़ोसी के नाते उनकी आर्थिक मदद जरूर की। जैसे वहाँ पार्लियामेंट का निर्माण करवाया, सलमा डैम का निर्माण करवाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थे, स्कूल थे, हॉस्पिटल्स थे, इन सब चीज़ों की मतलब एक प्रकार से इकोनॉमिक एड दिया। ठीक है, और जहाँ तक हो सके वहाँ के जो है वुमेन एम्पावरमेंट या डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में सॉफ्टली उसका जो है कह सकते हो कि आर्थिक मदद के जरिए उसका उपयोग किया। कभी मिलिट्री या हिंसात्मक तौर पे वहाँ उसे जो है सत्ता परिवर्तन की चेष्टा नहीं की, ये स्पष्ट हम कह देते हैं। और भारत हमेशा चाहता था कि वहाँ जो है वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और एक कह सकते हैं कि ह्यूमन के तौर पे, एक मानव के तौर पे एक मानव की सहायता की। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि इंडिया हमेशा चिंतित रहा है अफगानिस्तान के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, उसकी उन्नति को लेकर। 200 शब्दों में आपको इसकी जो है कुछ एग्जाम्पल देते, जैसे अभी हमने सलमा डैम वगैरह दिया, वहाँ की पार्लियामेंट, हॉस्पिटल्स वगैरह। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1B पढ़ते हैं कि इंडिया एंड द इथनिक ट्रबल्स इन श्रीलंका। देखो, श्रीलंका में जो है ना तमिल और सिंगला का जो ये युद्ध है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब जग जाहिर है। उसी में हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी कर दी जाती है, वही मैटर और ये इशू को लेकर। अब यहाँ इस बात को हमें जानना है, क्योंकि वो भारतीय तमिल हैं तो स्वाभाविक सी बात है भारत से उनका जुड़ाव लगाव अधिक रहेगा और भारत का भी स्नेह उनके प्रति है। बात समझ में आया? क्योंकि अंग्रेज के ज़माने में उन्हें जो है यहाँ से ले जाया गया था वहाँ चाय के बागान में काम करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है भारत उनका हमेशा समर्थन करते रहा है, करते रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्शन उनके साथ है। अब वहाँ श्रीलंका में उन्हें जो है उनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाता है, तो इसके लिए कई जगह विद्रोह वगैरह जो हुए, तमिल LTT वगैरह जो है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत और जो श्रीलंका का इथनिक ट्रबल है, इसका क्या कनेक्शन है, आपको इसके बारे में लिखना है। तो बड़ा ही सरल है। ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1C पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द पैलेस्टीनियंस। देखो, फिलिस्तीन और इजराइल ये 2 देशों का कॉन्फ्लिक्ट है। तो फिलिस्तीन का प्रॉब्लम क्या है और इजराइल का प्रॉब्लम क्या है, या इन दोनों के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको जो है अपने प्रश्नों के उत्तर में लिखना है। गाजा स्ट्रिप वगैरह हो गया, ठीक है, जेरूशलम वगैरह का जो इशू है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप वहाँ पर जो है इन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय मुख्यतः इन दोनों देश, फिलिस्तीन और इजराइल, दोनों देशों के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट का मैटर क्या है, इशू क्या है, इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हैं, इसको इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और सबसे बड़ी बात है कौन कौन देश इजराइल का सपोर्टर है, कौन कौन देश जो है फिलिस्तीन का सपोर्टर है, और कैसे इस मैटर को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होने लगी हैं, लेकिन अभी भी सामान्य होने में समय लगेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें चीज़ें लिखने होती हैं। ठीक है, तो फिलिस्तीन का प्रॉब्लम बहुत ही पुराना प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये अभी तक चल ही रहा है, एक प्रकार से कह सकते हो कि हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक। ये भविष्य में भी ऐसा चलता रहेगा, इसकी हम पूरी संभावना है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। अब क्वेश्चन नंबर 1D है कि द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ सिनो इंडियन रिप्रोचमेंट। सिनो मतलब यहाँ चाइना है, तो चाइना इंडिया के रिलेशन से संबंधित है, और उसमें भी रिप्रोचमेंट कहने का मतलब है मिलाप,
भारत और चाइना, जैसे देखो क्योंकि 1988 में पूछा गया प्रश्न है, तो एक 1962 के युद्ध के एक लंबे अंतराल के बाद राजीव गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी एज ए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर वहाँ जाते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि कैसे 1962 के युद्ध के बाद भारत और चाइना का संबंध धीरे धीरे फिर सुधरने प्रारंभ होते हैं, और फिर जो स्टेट विजिट वगैरह होता है, और अभी भी जो है भारत और चाइना के संबंध उतने प्रगाढ़ नहीं है। हम आर्थिक बिजनेस भले ही करते हैं, इकोनॉमिकली मस्ट डील, बट कई जगह अभी भी हमारे उनके साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हैं, जैसे डोकलाम का मैटर हो गया, पैंगोंग हो गया, लद्दाख का इशू हो गया, ठीक है, और बहुत सारे जैसे अरुणाचल प्रदेश का इशू वगैरह हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और विवाद अभी भी हमारे उनके साथ हैं, ठीक है, और इसे जो है भारत सरकार और चाइना की सरकार मिलकर जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रही है, और हमारी ऐसी जो है आकांक्षाएं और कामनाएं हैं कि आने वाले समय में वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, और नहीं होगा तो चाइना बुरी तरह थुराएगा भारतीय सेनाओं के द्वारा। चलो ये हो गया। लेकिन यहाँ ये बातें कही जा रही है कि प्रोस्पेक्ट ऑफ अ सीनो इंडियन जो है रिप्रोचमेंट, आपके अपने नज़रिया क्या है भारत और चाइना के संबंध के मिलाप का आने वाले जैसे जैसे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। चाइना भारत से कभी भी उलझना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर हम भारत से उलझेंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो लड़ाई लड़ता है, बीच बीच में विवाद पैदा करता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं लड़ता, वो पाक को जो है, पाकिस्तान को जो है बरगलाते रहता है, और पाकिस्तान जो है इधर उधर उटपटांग जो है काम करते रहता है, और फिर वो भारतीय सेना के द्वारा थुराता भी है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। तो चाइना खुद नहीं लड़के, वो पाकिस्तान से लड़वाता है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस्लामिक टेररिस्ट को भारत में भेजने का प्रयास करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट क्लियर। इन किन्हीं क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। स्टार्ट क्लियर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।